नमो नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। तो इस 7th ग्रेड की दीपकम की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं पंचमः पाठः सेवा ही परमो धर्मः। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पंचमः पाठः सेवा ही परमो धर्मः। प्रिय छात्राः जीवने सफलतायै मानवः किम किम अर्जयेत्। यानी प्रिय छात्रों, जीवन में सफलता के लिए मनुष्य ने क्या क्या अर्जित करना चाहिए। तो कोई बोलता है, यानी सारे छात्रों को पूछ रही है, तो कोई बोलता है विद्या यानी एजुकेशन, उपाधिम, पदवीम, धनम। तो ये सारे उनके जवाब होते हैं। किम एतदेव पर्याप्तम, क्या ये पर्याप्त है, काफी है। अन्यत् किम आवश्यकम महोदय, तो और क्या जरूरी है महोदय। मानवीयाः गुणाः, यानी मानवीय जो गुण होते हैं अपि आवश्यकाः भोः, यानी मानवीय जो गुण होते हैं वो भी आवश्यक होते हैं। यथा सिद्धार्थस्य जीवने विद्या धनम पदम च सर्वम अपि आसीत्, यानी सिद्धार्थ के जीवन में विद्या धन पद और ये सारी चीजें थी, किंतु मानवीय गुणैः एव सः महात्मा बुद्धः जातः, लेकिन मानवीय गुणों के द्वारा ही वह महात्मा बुद्ध हो गया। आर्ये किम ते मानवीय गुणाः, यानी वो मानवीय गुण क्या क्या है। सत्यम, करुणा, उदारता, सेवा, परोपकारः, अक्रोधः इत्यादयः मानवीयाः गुणाः सन्ति। यानी सत्य, करुणा यानी दया, उदारता यानी किसी को भी कोई मदद करना, दे देना कोई भी चीज, उदारता, सेवा यानी किसी की सेवा करना, परोपकार यानी दूसरों के लिए सदैव हमेशा मदद के लिए तैयार रहना, मदद करना, अक्रोध यानी क्रोध ना करना, इत्यादयः मानवीयाः गुणाः सन्ति, यानी ये सारे मानवीय गुण है। अद्य एतैः गुणैः सम्बद्धाम् एकां कथां पठामः, तो आज इन गुणों से युक्त ऐसे संबंध में एक कथा हम लोग पढ़ते हैं। आम मन्ये वयम अपि पठितुम इच्छामः, हम सब भी पढ़ना चाहते हैं। नागार्जुनः प्रसिद्धः रसायन शास्त्रज्ञः चिकित्सकः च आसीत्, तो नागार्जुन एक प्रसिद्ध रसायन शास्त्रज्ञ और एक चिकित्सक यानी एक वैद्य भी थे। सः अहोरात्रं प्रयोगशालायां कार्यं करोति स्म, यानी वो दिन रात अपने प्रयोगशाला में कार्य करते थे। एकदा सह महाराजं निवेदितवान्, एक बार उन्होंने महाराज को निवेदन किया, महाराज मम चिकित्सा कार्याय एकः सहायकः आवश्यकः इति, यानी मेरे चिकित्सा कार्य के लिए मुझे एक सहायक यानी एक हेल्पर की जरूरत है, आवश्यकः इति। राजा एतत् अंगीकृतवान् उक्तवान् च, राजा ने स्वीकार किया और बोले अस्तु यानी ठीक है, अहम व्यवस्थां करोमि, यानी मैं कोई व्यवस्था करता हूँ। श्वः केचन योग्याः युवकाः आगमिष्यन्ति, यानी कल, श्वः मतलब टुमारो, कल, केचन योग्याः युवकाः किसी योग्य युवकों को आगमिष्यन्ति यानी वो लोग आएंगे। भवान परीक्षां कृत्वा, आप परीक्षा करके, तेषु यानी उनमें से, तेषु युवकेषु यानी उन युवकों में से कमपि योग्यम स्वीकरोतु, किसी योग्य को आप स्वीकार कीजिए, जो आपको योग्य लगता है उसको आप स्वीकार कीजिए। अन्यस्मिन् दिने द्वौ युवतो आगतवन्तः, यानी दूसरे दिन, अन्यस्मिन् दिने द्वौ युवकौ यानी दो युवक आगतवन्तौ आए। नागार्जुनः द्वयोः विद्याभ्यास विषये पृष्टवान, तो नागार्जुन ने दोनों को विद्याभ्यास के बारे में पूछा। पृष्टवान मतलब पूछा। द्वयोः अपि विद्याभ्यास विषयः समानः एव आसीत्, दोनों ही विद्याभ्यास के विषय में समान ही थे। तदा नागार्जुनः तौ एकं विशिष्टं रसायनं निर्माय आगच्छताम् इति सूचितवान्, तभी नागार्जुन ने उन दोनों को एक विशिष्ट रसायन ने कोई विशिष्ट दवाई निर्माय निर्माण करके आगच्छताम् आओ इति सूचितवान् ऐसे सूचित किया। तदर्थं दिनद्वयस्य अवसरं दत्तवान्, उसके लिए उन्होंने 2 दिन का समय भी दिया। गमन समये राजमार्गेण गच्छताम् इति अपि सूचितवान्, तो गमन समय यानी जाते वक्त राजमार्ग से जाओ यह भी सूचित किया। दिनद्वयानन्तरं नागार्जुनस्य समीपे
प्रथमः युवकः आगतवान। 2 दिन के बाद नागार्जुन के पास, समीपे मतलब पास, प्रथमः युवकः यानी पहला जो युवक था वो आया। औषध निर्माणे किमपि कष्टम न अभवत खलु इति नागार्जुनः पृष्टवान। यानी औषध निर्माण करने में, औषधि बनाने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ, ऐसे नागार्जुन ने उनको पूछा। युवकः स्वनिष्ठां दर्शयितुं स्वगृहस्य समस्याः वर्णितवान। तो युवक ने अपनी निष्ठा दिखाने के लिए, यानी मैं कितना आज्ञाकारी हूँ और कितनी मेहनत से मैंने काम किया, ये दिखाने के लिए स्वगृहस्य समस्याः वर्णितवान, अपने घर की उसने समस्या को वर्णन किया। पितुः उदर वेदना मातुः ज्वरः च आसीत्। यानी पिता को पेट में दर्द था, मातुः ज्वरः च आसीत् और माता को बुखार था। तथापि अहम तत्सर्वं परित्यज्य औषधम निर्मितवान। फिर भी मैंने उन सबको त्याग कर, उनको सबको छोड़कर औषधम निर्मितवान यानी औषधि बनाई। इति उक्त्वा नागार्जुनाय रसायनं दत्तवान। ऐसा कहकर उसने नागार्जुन को वो रसायन वो दवाई दी। तद अभ्यंतरे द्वितीयः युवकः अपि आगतवान। तो थोड़ी देर के बाद द्वितीय युवकः अपि आगतवान, यानी दूसरा युवक भी वहां पे आ गया। सह खिन्नः आसीत्, वह दुखी था। तमपि नागार्जुनः पृष्टवान, उसको भी नागार्जुन ने पूछा। तदा युवकः उक्तवान, तभी युवक ने जवाब दिया, अहम औषधम निर्मातुं न शक्तवान इति। मैं औषधि नहीं बना सका। किमर्थम न शक्तवान, क्यों नहीं बना सके? इति नागार्जुनः पृच्छति, ऐसा नागार्जुन ने उसको पूछा। युवकः उक्तवान, तो युवक ने जवाब दिया, राजमार्गे अहम कंचित रोगिणम दृष्टवान। राजमार्ग पर मैंने किसी रोगी को देखा। तस्य परिस्थिति ही शोचनीय आसीत्, उसकी परिस्थिति बहुत ही दयनीय थी। अहम त्वं स्वगृहं नीतवान, मैं उसको अपने घर ले गया। नीतवान ले गया। दिनद्वयं तस्य एव सेवायां निरतः आसम, 2 दिन तक मैं उसकी सेवा में ही लगा रहा। अद्य प्रातः सह स्वस्थः अभवत्, आज सुबह वो एकदम ठीक हो गया। अतः अहम ततः साक्षात अत्र आगतवान, उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया। रसायन निर्माणार्थम समयम एव न प्राप्तवान इति, तो दवाई बनाने के लिए मुझे समय ही नहीं मिला। तदनन्तरं नागार्जुनः द्वितीयं युवकं सहायकत्वेन स्वीकृतवान। तदनन्तरं नागार्जुनः द्वितीयं युवकं सहायकत्वेन स्वीकृतवान। उसके बाद नागार्जुन ने द्वितीय युवक को अपने सहायक के रूप में स्वीकार किया। राजा एतत् वृत्तांतं श्रुत्वा आश्चर्यं प्रकटितवान, तो राजा ने ये वृत्तांत सुनकर आश्चर्य प्रकट किया। सह नागार्जुनं पृष्टवान, उसने नागार्जुन को पूछा, प्रथमः युवकः औषधं कृत्वा आनीतवान, प्रथम युवक ने औषध बनाकर आपके पास ले आया। द्वितीयः तथा न कृतवान, और जो दूसरा था उसने ऐसा नहीं किया। तथापि भवान किमर्थं द्वितीयं चितवान, फिर भी, तथापि मतलब फिर भी, भवान यानी आपने, किमर्थं किस लिए, द्वितीय युवक को चुना। नागार्जुनः अवदत्, तो नागार्जुन ने बोला, द्वितीयः अपि औषध निर्माणे कुशलः अस्ति, दूसरा वाला जो युवक है वो भी औषधि निर्माण में कुशल है, निपुण है। किंतु तेन समय न प्राप्त, लेकिन उसको समय नहीं प्राप्त हुआ, नहीं मिला। यतः सह सेवायां निरतः आसीत्, क्योंकि वो किसी की सेवा में लगा हुआ था। तम रोगिणम अहम पूर्वम एव मार्गे दृष्टवान, उस रोगी को मैंने पहले ही मार्ग में देखा था। अतः राजमार्गेण गंतव्यम इति अहम युवकद्वयं सूचितवान, इसलिए राजमार्ग से जाओ ऐसा मैंने दोनों युवकों को सूचित किया। प्रथमः रोगिणम दृष्ट्वा अपि अग्रे गतवान, तो प्रथम युवक ने रोगी को देख कर भी वो आगे निकल गया। सह यंत्रवत कार्यम करोमि, वो एक मशीन के जैसे काम करता है। तस्मिन् सेवायाः भावना नास्ति, यानी उसमें सेवा की भावना नहीं है। सेवा भावना बिना चिकित्सकः कथम भवेत्, तो सेवा भाव के बिना डॉक्टर या वैद्य कैसे होगा। अतः द्वितीयस्य चयनं कृतवान, इसलिए मैंने दूसरे युवक का चयन किया या उसको चुना।
तो यहाँ पे हम लोग ने पार्ट का एक्सप्लेनेशन देख लिया है। अभी जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो आज हम लोग देखते हैं। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, उदाहरणानुसारम अधोलिखितानाम पदानाम स्त्रीलिंग रूपाणि लिखन्तु। स्त्रीलिंगी में हम लोग को ये रूप सारे जो लिखने हैं। तो पठितवान, ये तवतु के प्रत्यय है। तवतु यानी जो हम लोग भूतकाल के अर्थ में यूज करते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ तवतु के बारे में। इसका अगर डिटेल वीडियो देखना है तो मैंने मेरे चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तवतु ये प्रत्यय हमेशा पास्ट टेंस दर्शाता है और तवतु में क और उ का लोप हो जाता है, सिर्फ तवत बचता है। उसके बाद जैसे पठ प्लस तवतु, तो ये हो जाता है पठितवत। और उसके बाद ये चलता है, पुल्लिंग में चलता है भवत के जैसे भवान, भवन्तौ, भवन्तः। वैसे पठितवान, पठितवन्तौ, पठितवन्तः। और स्त्रीलिंगी में ये चलता है नदी के जैसे, नदी, नद्यौ, नद्यः। वैसे पठितवती, पठितवत्यौ, पठितवत्यः। तो अभी हम लोगों को यहाँ पे पूरे पुल्लिंगी में दिए हुए हैं यहाँ पे एक एक पद, और उसको हम लोग को स्त्रीलिंगी में एक वचन में और बहुवचन में उसको लगाना है। जैसे यहाँ पे एक उन्होंने करके दिखाया है पठितवान, तो यहाँ पे स्त्रीलिंगी में पहला आएगा पठितवती और बहुवचन में आएगा पठितवत्यः। वैसे ही गतवान, गतवती, गतवत्यः। लिखितवान, तो यहाँ पे आ जाएगा स्त्रीलिंगी में लिखितवती और लिखितवत्यः। खादितवान, तो यहाँ पे आ जाएगा खादितवती और खादितवत्यः। क्रीडितवान यानी खेला, तो यहाँ पे आ जाएगा स्त्रीलिंगी में क्रीडितवती, एक वचन में आ जाएगा, और क्रीडितवत्यः ये बहुवचन में आ जाएगा। हसितवान यानी हंसा, सह बालक हसितवान यानी वो बालक हंसा, तो स्त्रीलिंगी में आ जाएगा हसितवती और हसितवत्यः। उसके बाद है निवेदितवान, तो निवेदितवती और निवेदितवत्यः। सूचितवान, तो यहाँ पे आ जाएगा सूचितवती और सूचितवत्यः। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदाहरणानुसारम अधोलिखितानाम पदानाम पुल्लिंग रूपाणि लिखन्तु। जो पहला वाला क्वेश्चन किया है उसके एग्जैक्टली उल्टा यानी अपोजिट हम लोगों को करना है। पहले उन्होंने पुल्लिंगी पद दिए हुए थे, हम लोग को स्त्रीलिंगी में लिखना था। अब स्त्रीलिंगी पद दिए हुए हैं और हम लोग को उसको पुल्लिंगी में एक वचन और बहुवचन में लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है भवान, भवन्तु, भवन्तः, पठितवान, पठितवन्तौ, पठितवन्तः। उसी तरीके से हम लोगों को एक वचन और बहुवचन में इसको लिखना है। तो जैसे यहाँ पे एक उन्होंने करके दिखाया है पठितवती, तो उसका एक वचन हुआ है पुल्लिंगी में पठितवान और बहुवचन हुआ है पठितवन्तः। वैसे कृतवती, तो यहाँ पे पुल्लिंगी में आ जाएगा एक वचन में कृतवान, कृतवन्तः। दृष्टवती, तो दृष्टवान, दृष्टवन्तः। दत्तवती, दत्तवान, दत्तवन्तः। प्रक्षालितवती, प्रक्षालितवान, प्रक्षालितवन्तः। धावितवती, तो पुल्लिंगी में एक वचन में आ जाएगा धावितवान और बहुवचन में आ जाएगा धावितवन्तः। युवकः आपणं गच्छति, उदाहरणानुसार वाक्यानि परिवर्तयन्तु। उदाहरण के अनुसार वाक्यों को परिवर्तित कीजिए। पिता कषायं पिबति, तो पिता कषायं पीतवान।
अहम पुस्तकम नयामि, अहम पुस्तकम नीतवान या नीतवती। वैसे ही हम लोगों को ये जो क्रियापद है उसको चेंज करना है और हम लोगों को उसको तवतु प्रत्यय में डालना है। तो युवकः आपणम गच्छति, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे युवकः आपणम गतवान। उसके बाद है सह रोटिकां खादति, रोटिकां खादति, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सह रोटिकां खादितवान। पुल्लिंगी करता है तो हम लोग पुल्लिंगी लिखेंगे यहाँ पे खादितवान। महिला वस्त्रम ददाति, तो यहाँ पे लिखेंगे महिला वस्त्रम दत्तवती, क्योंकि महिला शब्द स्त्रीलिंगी है इसलिए हम लोगों ने नदी के जैसे उसको लगाया है दत्त, नदी नद्यो नद्यः, वैसे दत्तवती दत्तवत्यो दत्तवत्यः। बालकः द्विचक्रिकातः पतति, तो बालकः ये ऐसे लिखेंगे द्विचक्रिकातः पतितवान। उसके बाद है पितामही चलचित्रम पश्यति, तो यहाँ पे आ जाएगा पितामही चलचित्रम दृष्टवती। उसके बाद है अहम गृहपाठम लिखामि, तो अहम अब ये पुल्लिंगी भी हो सकता है स्त्रीलिंगी भी हो सकता है कि मैंने पाठ लिखा या मैंने पाठ, पुल्लिंगी या स्त्रीलिंगी लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अहम गृहपाठम लिखितवान या लिखितवती। त्वम कुत्र गच्छसि, तो यहाँ पे लिखेंगे त्वम कुत्र गतवान। त्वम भी पुल्लिंगी भी हो सकता है स्त्रीलिंगी भी हो सकता है, गतवती। अश्वाहा वने धावन्ति, तो अश्वाहा बहुवचन में है, वने धावितवन्तः ये आ जाएगा। बालिकाः शीघ्रम आगच्छन्ति, तो बालिकाः शीघ्रम आगतवत्यः, बालिकाः बहुवचन में है इसलिए आगतवत्यः। वयं समुद्रतीरे पयोहिमं खादामः, तो वयं समुद्रतीरे पयोहिमं आइसक्रीम खादितवन्तः। तो इस तरीके से हम लोगों ने पाठ का एक्सप्लेनेशन और उसके सारे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज सॉल्व किए। मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पुनर्मिलामः।